Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 6 triangles. Exercise 6.3 question number 12. Side AB and side BD and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR. See figures. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. Side AB, side BC and median AD of triangle ABC are proportional to side PQ, QM and PM respectively. It means given में हम यहाँ लिखने वाले हैं ये जो साइड्स और मीडियन है ये जो रेशियो वो प्रोपोर्शनल है. मीन्स AB, देखिए AB फर्स्ट रेस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो ए बी के जो अपॉन में आएगा वो आ जाएगा पी क्यू. ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और इक्वल टू इसके अंदर मीडियन ए डी, तो सेकंड में मीडियन है पी एम. ये है आपको गिवन, ये रेशियो गिवन है. लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1. टू प्रूव, आपने यहां पर प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये आपने प्रूव करना है. फैक्ट देखिए अब कैसे क्या करते हैं इस क्वेश्चन को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ट्राइंगल ABC, ठीक है. इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर क्या कुछ है, AD मीडियन है. AD इज मीडियन, एडी मीडियन है. मीडियन का क्या काम होता है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करना, ठीक है. तो इट मीन्स यहां पर आ जाएगा आपके पास BD इक्वल टू DC और इक्वल टू BC अपॉन 2, ठीक है. इन ट्राइंगल ABC के बाद ट्राइंगल आती है PQR. इन ट्राइंगल PQR के अंदर PM मीडियन है. PM इज मीडियन, PM मीडियन है तो क्या हो जाएगा, QM इक्वल टू MR, QM इक्वल टू MR और इक्वल टू QR अपॉन 2. देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्यों कैसे क्या कर रहे हैं. यहां पर आपने ये दो ट्राइंगल सिमिलर करनी है. ये ट्राइंगल सिमिलर कब होती है, सिमिलरिटी के कितने रूल होते हैं, कुल मिलाकर के 3 रूल होते हैं भाई. एक तो होता है AA, या इसको आप ट्रिपल ए भी बोल सकते हैं, AA सिमिलरिटी रूल. दूसरा होता है SAS सिमिलरिटी रूल. तीसरा होता है SSS सिमिलरिटी रूल, ठीक है. तो यहां पर कैसे क्या करेंगे, यहां देखिए ये जो ट्राइंगल है ये सिमिलर करनी है, यानी AB अपॉन PQ है, रेशियो है. BC अपॉन QR ये भी है, यानी डबल S तो आया हुआ है, यानी या तो आपका ये रूल लागू होगा या ये रूल लागू होगा, ठीक है. यहां एंगल वाली तो कोई बात बन ही नहीं रही. तो अब ये दोनों रूल में से कौन सा क्या रूल लगाने वाले हैं. दो तो है साइड प्रोपोर्शनल, थर्ड मीडियन है, साइड नहीं है. तो या तो साइड का कोई क्लू होना चाहिए हमारे पास जो कि गिवन नहीं है, या एंगल का क्लू होना चाहिए वो भी नहीं है. हम ये करने वाले हैं. तो दो साइड कौन कौन सी है, एक तो देखिए AB और एक BC. AB और BC अगर इनकी बात की जाए यहां पर, तो एक वर्टेक्स B है जो दोनों में कॉमन है. इट मींस ABC ट्राइंगल के अंदर B और PQR ट्राइंगल के अंदर ये Q कॉमन, यानी जो एंगल B है उसको आप किसी तरह से इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला रूल लागू हो जाएगा और ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी. तो हमें जैसे तैसे क्या करना है, ये जो एंगल है इसको इक्वल करना है, ठीक है. इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे वो देखिए, उसी के लिए कर रहे हैं हम सारा कुछ. देखिए आगे कैसे करेंगे इसको. अब हम लिखते हैं नाउ इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 आपके पास AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM. अपने आप को कंसंट्रेट यहीं पर रखना है.
ठीक है, तो देखिए यहां हमने BC का हाफ, इधर QR का हाफ, BC और QR है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, 1/2 से 1/2 कैंसिल भी हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, AB/PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC। BC का जो हाफ है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं, BD, और QR का जो हाफ है उसकी जगह आप QM लिख सकते हैं, और इक्वल टू AD/PM। अब देखिए इस रेशियो को, AB/PQ, ठीक है। सेकंड BD/QM, ये भी ठीक है, AD/PM, यानी यहां पर ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ये इन दोनों की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो चुकी हैं। यहां से आप लिख सकते हैं बाई SSS सिमिलरिटी रूल, बाई SSS सिमिलर टू रूल, यहां से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल PQM के, ठीक है, सिमिलर हो गई। अब आप लिख सकते हैं देयरफॉर, आपको पता है कि जो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं उनके कोरस्पोंडिंग एंगल सेम होते हैं और साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल जो है वो देखिए, जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। B यानी इधर वाला एंगल 1, इधर वाला एंगल 2, इनको रिप्रेजेंट कर दिया, नंबरिंग कर दिया मैंने यहाँ। तो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था मेन, कि ये एंगल किसी तरह से इसके इक्वल हो जाए। अब आप लिख सकते हैं नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, अब इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं। देखिए हम लिखने वाले हैं AB/PQ इक्वल टू BC/QR, ये रेशियो तो गिवन है, और इक्वल टू AD/PM, AD/PM को लिखने की अब हमें जरूरत नहीं है, यहां लिख देंगे क्या, यहां इसको लिख देंगे गिवन। और जो सेकंड है यहां पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहां लिख देंगे आप प्रूव्ड, ये हम प्रूव कर चुके हैं क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं और सिमिलर की वजह से ये कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल आ गए। तो अब यहां पर रूल लागू हो जाएगा बाई SAS सिमिलरिटी रूल, बाई SAS सिमिलरिटी रूल, और ये जो ट्राइंगल है ABC ये सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल PQR के। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC, show that CA square equal to CB dot CD। इससे क्वेश्चन का डायग्राम गिवन नहीं है, तो आपने ये डायग्राम बनाना है, ट्राइंगल ABC बनाइए आपने। तो ये जो एंगल D जो पॉइंट है वो BC पर इस प्रकार से है कि जो एंगल ADC है, ADC ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, BAC के इक्वल है, ठीक है। और ये आपने शो करके दिखाना है, प्रूव करना है। आप लिखेंगे गिवन, गिवन आपने लिखा एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। टू प्रूव और टू शो, टू प्रूव आपने प्रूव करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। फैक्ट देखिए आप, ये जो रिजल्ट है ये आने वाला है, कोई भी आप दो ट्राइंगल लेंगे उनको सिमिलर प्रूव करेंगे, वहां से आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो दो ट्राइंगल हैं वो एक ट्राइंगल तो है ABC, ठीक है, ABC का एंगल A हो गया। आप लिखेंगे फैक्ट के अंदर
इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल को लेंगे तो वो बहुत सोच समझ के ली जाएगी। देखिए जो एंगल ए है, यहां देखिए गिवन में एंगल ए, ये किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, तो ये यहां पर डी आना चाहिए। एक तो ट्राइंगल हो गई, डी आ गया, इधर वाली ट्राइंगल डी सी ए या डी ए सी या सी ए डी, आपने अच्छे से लेना है ऑर्डर के अकॉर्डिंग डी। उसके बाद देखिए अब ये वाला जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ठीक है। यहां पर ए बी सी के अंदर सी लास्ट में आया हुआ है, तो यहां पर भी आप लास्ट में ही लेंगे ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो जो ट्राइंगल होगी वो कौन सी होगी आपके पास, डी ए सी होगी, डी ए सी ये ट्राइंगल होगी। हम इन दोनों को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। अब देखिए अब इन दोनों में आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने वाले हैं एबीसी के अंदर एंगल बी ए सी, ठीक है, ए को बिटवीन लिया, यहां पर बिटवीन किसको लेंगे हम, डी को, यानी एंगल ए डी सी, और ये गिवन है, रिजल्ट है ये, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, यहां पर इन दोनों में हमने डायग्राम के अंदर देखा कि सी जो वर्टेक्स है वो दोनों में कॉमन है, तो एंगल सी की तरफ देखते हैं। ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, आप ट्राइंगल चाहे ए डी सी लो या ए बी सी लो, आप यहां लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, ठीक है, ये लिखेंगे कॉमन। और यहां से दो एंगल हो गए ना इक्वल, आप यहां से लिखेंगे क्या, बाय ए सिमिलरिटी रूल, बाय ए सिमिलरिटी रूल, ए सिमिलरिटी रूल से आपके पास क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल डी ए सी के। इफ ये ट्राइंगल सिमिलर हो गई, आपको पता है इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दिस इंप्लाइज दैट, आप या तो ये लाइन लिख दें या दिस इंप्लाइज दैट, ये साइन लगा दें आप, आपके पास क्या हो जाएगा ए बी अपॉन डी ए लिख सकते हैं आप, या ए डी लिख सकते हैं भाई, फर्स्ट 2 अपॉन फर्स्ट 2, अब लास्ट 2 बीसी अपॉन में क्या आ जाएगा, एसी आ जाएगा, ठीक है। और अब फर्स्ट एंड लास्ट एसी, और इधर क्या आ जाएगा, डीसी आ जाएगा। ये साइड है ये प्रोपोर्शनल हो गई। अब जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या है, वो है सी ए स्क्वायर। अब सी ए स्क्वायर कैसे आ सकता है भाई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो भी नहीं आ सकता, हम इनकी कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम टू लास्ट, दिस इंप्लाइज दैट, यहां से ये रेशियो लो, BC अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन DC बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इंप्लाइज दैट, ये हो जाएगा AC को AC के मल्टीप्लाई साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा क्या, AC या CA स्क्वायर, किसके इक्वल, BC इंटू DC, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया क्वेश्चन आपका। नाउ 13 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14, साइड ए बी एंड साइड ए सी एंड मीडियन ए डी, साइड ए बी, साइड ए सी और मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी are respectively proportional to side PQ, side PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. देखिए आपको स्टेटमेंट लगती होगी कि ये 12th क्वेश्चन के जैसी ही स्टेटमेंट है, बट मैं आपको बता दूं कि 12th क्वेश्चन में AC की जगह BC था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग हो जाता है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, ये ध्यान से करना है इसको, ठीक है। तो वहां पर ए बी और बीसी के बिटवीन, बीसी जो है वो दोनों प्रोपोर्शनल थी पी क्यू और क्यू आर के, वहां इन दोनों के बिटवीन एंगल है वो हमने इक्वल किया था, एस सिमिलरिटी रूल लगाया था, ठीक है। यहां पर एक खास बात क्या है कि जो दो साइड का रेशियो है, ए बी का पी क्यू के साथ, ए सी का पी आर के साथ, तो वहां पर जिस साइड का रेशियो था उसमें मिड पॉइंट था, यानी मीडियन थी, यहां पर ऐसा नहीं है। तो देखिए कैसे करते हैं, गिवन लिखा हमने साइड ए बी
उसके बाद AC, मीडियन AD, ये जो तीनों हैं वो रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल हैं। तो जहां पहले AB आया है, दूसरी ट्राइंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल PQ आया है, तो इसके नीचे PQ आ जाएगा, इक्वल टू AC अपॉन PR हो जाएगा, इक्वल टू AD मीडियन है तो इसमें PM हो जाएगी। ये गिवन है आपको, ठीक है। और आपने प्रूव करना है, टू प्रूव यहां पर जो हमने प्रूव करना है वो क्या है कि जो ट्राइंगल ABC और PQR हैं, ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर करनी है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। तो यहां देखिए कैसे क्या कुछ करेंगे। यहां पर भी जैसे 12th क्वेश्चन में एक छोटी सी बात ये देखी थी कि आपने किसको सिमिलर करना है कि ट्राइंगल ABC और PQR को। गिवन क्या पूछा उससे देखते हैं कौन सा रूल हम लगा सकते हैं, हमें हिंट क्या मिलती है। AB अपॉन PQ है ये रेशियो, उसके बाद BC अपॉन QR नहीं है, फिर AC अपॉन PR ये है। तो यहां पर रेशियो बिटवीन टू साइड वो प्रोपोर्शनल है। कौन कौन सी, AB और AC। तो इन दोनों में एक खास बात देखिए, वर्टेक्स कॉमन देखिए कौन सा है, ऊपर दोनों में A है, इट मीन्स यहां पर इन दोनों साइड के बिटवीन AB और AC के साइड के बिटवीन है एंगल A, और यहां पर है एंगल P। यानी किसी तरह से भी हम ये जो एंगल A है वो P के इक्वल कर दें तो हमारे पास रूल कौन सा लागू हो जाएगा, SAS सिमिलरिटी रूल लागू हो जाएगा, और हम वहां से ये दोनों ट्राइंगल है इनको हम सिमिलर कर लेंगे, ठीक है। तो हम SAS रूल लगाने के बारे में सोचेंगे। तो उसके लिए और कुछ गिवन तो नहीं है, एंगल भी गिवन नहीं है कि भाई हम एंगल को कैसे इक्वल करें। तो ये जो एंगल है ना, इनको इक्वल करने के लिए यहां पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन क्या है देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहां पर देखिए AD है, AD को पॉइंट AE तक प्रोड्यूस कीजिए सच दैट जो AD है वो DE के इक्वल हो जाए। तो आप लिखेंगे AD प्रोड्यूस टू पॉइंट E such that AD इक्वल टू DE हो जाए। AD किसके इक्वल हो जाए, DE के इक्वल हो जाए। विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल बहुत अच्छे से आपने ड्रा करना है। ये पॉइंट आपके पास E आ जाएगा। E पॉइंट को फिर C के साथ ज्वाइन करवा दो। such that AD equal to DE and join, क्या ज्वाइन करना है, C to E, C को E से ज्वाइन करवाना है। आल्सो सेकेंड ट्राइंगल के अंदर PM को प्रोड्यूस करना है N पॉइंट तक। आल्सो PM प्रोड्यूस टू पॉइंट N such that PM equal to MN, PM equal to MN, और बिल्कुल इसी तरह से ज्वाइन N to R। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं देखिए, ये जो साइड ये तो इसके इक्वल आ गई, इधर ये वाली PM है वो MN की इक्वल आ गई। देखिए अब हम इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है,
ऐसे ही इधर करेंगे। पहले इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देखिए ये सारा कुछ प्रपंच किस लिए रच रहे हैं हम, कैसे क्यों कर रहे हैं कि किसी तरह से ये वाले एंगल ये इस एंगल के इक्वल हो जाए। देखिए नाउ इन ट्राइंगल ए बी टी एंड सेकेंड ट्राइंगल लेंगे। सेकेंड ट्राइंगल देखिए कौन सी होगी, जो एडी है वो किसके इक्वल है, डीई के इक्वल है एडी। तो डी तो लास्ट में ही आना है, ई पहले आना है भाई। एडी जो है वो डीई के इक्वल, तो एंगल डी ये वाला इसके इक्वल। ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो ऑर्डर को बहुत ध्यान में रखना होता है भाई, कॉन्ग्रुएंसी जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं उनको लिखते समय। और यहां पर हो गया सी, ई सी डी ये लेंगे। ठीक है, दोनों में देखिए क्या कुछ है। यहां हम लिखने वाले हैं एडी किसके इक्वल है भाई, एडी एडी इक्वल है ई डी के इक्वल या डी ई के इक्वल। ये कैसे था, यहां लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है वो देखिए। जो डी है भाई एडी मीडियन है। ठीक है, एडी मीडियन है तो बीडी इक्वल टू सी डीसी होगा या नहीं। तो इसके अंदर आप लिखेंगे बीडी और किसके इक्वल है, बीडी सीडी के इक्वल है। यहां आप लिखेंगे बिकॉज एडी इज मीडियन। मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। एडी इज मीडियन, सो बीडी इक्वल टू सीडी। ठीक है, थर्ड आपको पता है कोई भी दो लाइन होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। एक्स लेटर की शेप में जो एंगल होते हैं इनको पता भी होगा क्या नाम होते हैं इनके, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं। पहले इसको एंगल 1 कंसीडर किया, इधर वाले को 2 किया, इसको 3 किया, इसको 4 कर लेते हैं, ये 5, ये वाला 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, नंबरिंग कर दी मैंने, जो जिसके इक्वल होगा वो कर लेंगे हम। अब हम करने वाले हैं एबीडी के अंदर एंगल 5, यानी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। और ये कैसे हैं आप लिखेंगे यहां, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यहां पर कौन सा रूल लागू हो गया आपको पता है, कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, कॉन्ग्रुएंसी का रूल लागू होगा। आप क्या लिखेंगे, बाई एस ए एस, जो आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी के रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ई सी डी के। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी में आपने एक खास बात पढ़ी थी क्या, बाई सीपीसीटी कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ये दोनों ट्राइंगल ली हैं आपने, सीपीसीटी से जो ए बी है वो सी ई के इक्वल आ जाएगा। ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट 2 लेटर से क्या है, ए बी, ए बी किसके इक्वल, सी ई के इक्वल है। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया ना। ठीक है, अब हम इसी तरह से इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ली मैंने P, ये पॉइंट M और ये Q, ट्राइंगल PMQ एंड ट्राइंगल PMQ लिया है। तो यहां लेंगे N R NMR, NMR। अभी पता चलेगा हमें कि जो PM है वो MN के इक्वल है, PM है वो MN के इक्वल। ठीक है, और PQRN के इक्वल होना चाहिए, PQRN। हाँ हो जाएगा, अभी किया नहीं ना, सीपीसीटी से करेंगे वो। अब ये जो दो ट्राइंगल हैं इन दोनों के अंदर देखिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने वाले हैं PM
इक्वल टू एन एम। भाई ये पीएम है और ये एम एन है, किससे था ये? बाई कंस्ट्रक्शन से था। आप लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और यहां क्यू एम है वो एम आर के इक्वल है, एम क्यू इक्वल टू एम आर। इसके लिए रीजन क्या लिखोगे आप? बिकॉज पीएम मीडियन है, बिकॉज पीएम इज मीडियन इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल के अंदर भाई? पी क्यू आर के अंदर, ठीक है। और एंगल जो 7 है वो 8 के इक्वल है। और ये कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गई। अच्छा, इसके बाद यहां कौन सा क्या रूल होगा? सिमिलरली बिल्कुल यही रूल आप यहां लिखने वाले हैं, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। यहां से हो जाएगा क्या? ट्राइंगल पी एम क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल एन एम आर। और यहां से भी रिजल्ट लिखेंगे आप बाई सीपीसीटी, और सीपीसीटी से आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? यानी जो पी क्यू है वो आर एन के इक्वल हो जाएगा। पी क्यू फर्स्ट एंड लास्ट लेटर पी क्यू किसके इक्वल? एन आर या आर एन। ये रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक है। अब इससे आगे देखिए, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, जो इक्वेशन 1 है वो देखिए क्या कुछ हो जाती है। इक्वेशन 1 आपके पास थी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। चाहे तो आपने जो जो किया है उनको इक्वेशंस कंसीडर कर ले। ये 1, इसको कर लिया आपने 2, इसको कर लिया आपने 3, ठीक है। और रिजल्ट आया है आपके पास, इसको कर लिया आपने 4 और इसको कर लिया आपने इक्वेशन 5। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 वी गेट। हमें क्या मिलने वाला है वो देखिए। भाई ए बी किसके इक्वल आया हुआ है? देखो चेक कीजिए आप, ए बी किसके इक्वल है? सीई के इक्वल। ए बी है वो सीई के इक्वल है। जो पी क्यू है वो एन आर के इक्वल है। ए सी है वो किसके इक्वल है भाई? ए सी को किसी के इक्वल किया है क्या? नहीं किया। ए सी अपॉन पी आर, ये ऐसे ही रहेंगे भाई। दूसरा देखिए आप, एडी किसके इक्वल? डीई के इक्वल। और पीएम किसके इक्वल? एमएन के इक्वल। इसको रेशियो को देखिए, कोई क्या कुछ हुआ है कि आपके पास कोई ट्राइंगल वगैरह कोई सिमिलर वगैरह हुई क्या? सीई, ये साइड सीई, सीई अपॉन एनआर, उसके बाद एसी, एसी अपॉन पीआर, और थर्ड है डीई अपॉन एमएन। लेकिन नहीं बनी बात भाई, इस साइड का इसके साथ प्रोपोर्शनल इक्वल टू इसका इसके साथ, तो कंप्लीटली ये साइड अगर इसके इक्वल आ जाए तो फिर हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल एसीई और पी आर एन है वो सिमिलर हो गई। बट यहां पर तो ऐसा नहीं हुआ। दिस इंप्लाइज दैट, आगे देखिए क्या करेंगे हम, सीई अपॉन एन आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू डीई अपॉन एम एन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बट यहां से क्या हो जाएगा वो देखिए भाई, एडी और डीई ये दोनों तो इक्वल हैं, एडी और डीई, तो आप 2 टाइम डीई है, इसकी जगह डायरेक्टली आप एई भी लिख सकते हैं, और एमएन का डबल है, इसकी जगह आप पीएन लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट सीई अपॉन एन आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर
इक्वल टू 2 टाइम जो DE है इसकी जगह आप AE लिख लीजिए। AE अपॉन आपके पास हो जाएगा क्या, PN। ठीक है, यहां से इसको रूल को लागू करके आप लिख सकते हैं बाई SSS सिमिलरिटी रूल, बाई SSS सिमिलरिटी रूल। यहां से क्या हो जाएगा, ये वाली जो ट्राइंगल है यानी ट्राइंगल ACE जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल PRN के। एक बार ऑर्डर को चेक कर लेते हैं। AC के नीचे PR आना चाहिए, बिल्कुल सही है। CE के नीचे RN आना चाहिए, वो भी सही है। और AE के नीचे PN आना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया ये। अब आपको ये भी पता है कि जो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं उनके कोरस्पोंडिंग एंगल सेम हो जाते हैं। देयरफॉर ACE में एंगल 1 है, PRN के अंदर A पॉइंट पर है ना, तो P पॉइंट पर एंगल कौन सा है, 3। एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल आ गया। ये इक्वेशंस आपकी कहां तक, 5th तक हो गई। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 6 कंसीडर कर लें। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे आपने ये एंगल 1 इक्वल टू 3 किया है, बिल्कुल सेम टू सेम इतना ही प्रोसेस करके आपने एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल करना है। बट हम इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इतने बड़े क्वेश्चन करने की बजाय बिल्कुल सेम टू सेम होना है। तो आप एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो इससे आगे लिख सकते हैं आप सिमिलरली, इससे आगे सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, और इसको आप इक्वेशन 7 कंसीडर कर लेंगे। ये कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक, आपकी नॉलेज के लिए। बट आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर सिमिलरली वर्ड लिख के और आगे ऐसे करना है, ऐसे ही आपने एग्जाम में करना है। क्वेश्चन की यही लेंथ होती है। ठीक है, देखो जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट की हैं, वैसे ही अब आप करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके हिसाब से आपने E को B से ज्वाइन करवाना है। ठीक है, और फिर ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इधर आपने N को Q से ज्वाइन करवाना है, ये वाली ट्राइंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो AC है वो BE के इक्वल हो जाएगा, PR है वो QN के इक्वल हो जाएगा। और फिर ये जो है यहां से जो रूल, इधर तो AB अपॉन PQ आ जाएगा, बट इधर AC अपॉन PR की जगह AC की जगह BE आ जाएगा, PR की जगह इन दोनों ट्राइंगल हैं वो SSS रूल से सिमिलर हो जाएंगी। फिर एंगल 2 है वो 4 के इक्वल हो जाएगा। बट आपने ऐसा करना नहीं, आप ऐसे ही लिखते सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब आप लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, 6 और 7 दोनों को ऐड कीजिए, लेफ्ट में लेफ्ट साइड को, राइट में राइट साइड को। आपके पास हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 2 को कंप्लीट करेंगे तो आपके पास एंगल आएगा BAC, और इधर आ जाएगा आपके पास एंगल QPR, ये आ जाएगा। यही मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि भाई दो साइड हैं, इनका रेशियो सेम है, तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल A है उसको इक्वल कर दो। किसके इक्वल, एंगल P के इक्वल। ठीक है, अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 का जो रेशियो वो लिख लीजिए, क्या है, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। बस इतना ही यूज कर लें आप भाई, ये तो रेशियो हो गया और ये इंक्लूडिंग एंगल हो गया। अब आप लिखें बाई SAS सिमिलरिटी रूल, बाई SAS सिमिलरिटी रूल, जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल PQR के। आप लिखें हैंस प्रूव। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है आपका वो प्रूव हो गया, कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर था बट ज्यादा मुश्किल नहीं था। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है तो इस क्वेश्चन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।